नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, आपकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज इस शो में हम शामिल करते हैं, बताते हैं आपको कि निवेश आप कैसे कर सकते हैं, कैसे पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, कैसे अपने बड़े सपनों को छोटी छोटी सेविंग्स के जरिए पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। योर मनी हर कदम पर आपकी मदद करता है। आप भी योर मनी में आकर अपना सवाल पूछ सकते हैं। तरीका आसान है, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल है yourmoney@nw18.com और साथ ही आस्क आवाज योर मनी ये हैशटैग है हमारा। फेसबुक ट्विटर पर जाइए, सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर ये शो लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। आज हमारे साथ आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटवाल मौजूद हैं। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लें उससे पहले पंकज जी ये बताइए कि जब मार्केट वॉलेटाइल होता है या मार्केट में करेक्शन होता है तो क्या उस समय सही समय होता है एसआईपी इनिशिएट करने का या एसआईपी रोकने का? क्या स्ट्रैटेजी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की होनी चाहिए जब मार्केट्स वॉलेटाइल हों? दीपाली जी नमस्कार। देखिए, एसआईपी तो बनी इसके लिए है कि इसमें आपको टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है। मार्केट नीचे हो या ऊपर हो, हर वक्त पर एसआईपी शुरू की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि यदि आप ये सोचकर वेट करेंगे कि मार्केट में करेक्शन आएगा और तब आप एसआईपी शुरू करेंगे, लेकिन आप क्योंकि जब एसआईपी करते हैं तो लंबे समय के लिए करते हैं, 5 साल 10 साल 20 साल, तो ऐसे में तो कई बार ऐसे मौके आएंगे जब मार्केट में उतार चढ़ाव आएगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए। कोई भी समय सही समय होता है। लेकिन अब जैसे आपने पूछा है कि अब अगर करेक्शन है तो डेफिनेटली ये और भी अच्छा हो सकता है कि जो पहली बार आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पर आपको यूनिट्स शुरुआत में ही ज्यादा मिल जाएंगी। तो यदि आपने थोड़ा पहले किया होता जब एनएवी ऊपर थी, उसके मुकाबले यदि आप तब शुरू कर रहे हैं जब एनएवी नीचे आई हुई है, तो पहली जो किस्त जा रही है उस वक्त पर आपको थोड़ा फायदा दिखाई देगा। लेकिन अगर लंबे समय की बात करें तो आप इंतजार ना करें, लेकिन अभी नहीं किया है तो बिल्कुल आप शुरू कर सकते हैं। दीपाली, एक बात और कहूंगा, यहां पर शुरुआत से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो लोग पैनिक करने लगते हैं, एसआईपी बंद कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट से एग्जिट कर लेते हैं। ये बहुत ही गलत है। और हर वक्त पर देखिए क्या होता है, एक नॉइज होती है मार्केट में। जब भी कोई इवेंट होता है तो उस वक्त पर हर आदमी एक्सपर्ट बनने की कोशिश करने लगता है और सलाह देने लगते हैं। तो मेरा ये हमेशा रहता है कि आप ऐसी बातों में ना आए। हमने बहुत सारे करेक्शन देखे हैं, लेकिन अभी भी जो लास्ट वीक में हमने देखा कि करेक्शन आया और 3 दिन अच्छी गिरावट थी, उसके बाद में लोग घबरा गए थे, लेकिन उसके बाद देखा कि फिर से मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया। तो ये होता रहेगा और पहले भी हुआ है, अभी भी होगा। करेक्शन आते रहेंगे मार्केट में। इन्वेस्टर्स को पेशेंस रखना बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म के लिए। अपने पेशेंस भी, और साथ ही पंकज जी ये वॉलेटिलिटी तो इनफैक्ट काफी अच्छा मौका देती है एवरेजिंग करने का भी, और इसीलिए शायद म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जब आप क्रिएट करते हैं तो लॉन्गर रन में एक अच्छे रिटर्न्स आप एक्यूमुलेट कर पाते हैं, क्योंकि डिप्स मिले तो आपकी बाइंग लोअर लेवल की होती है, आपको स्पेशली एवरेजिंग करने की जरूरत नहीं होती है, पर ऑटोमेटिकली बैलेंस बन जाता है आपके बाइंग प्राइस का। लेकिन चलिए क्वेरीज ले लेते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं और नीलेश हैं हमारे साथ। नीलेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? गुड इवनिंग सर, मेरे पास एसआईपी है 4000 की, तो उसमें मेरे पास एक्सिस स्मॉल कैप, एक्सिस मिड कैप और आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी और पारक पारिक फ्लेक्सी का है। पैसे 1000 के मैंने 4 एसआईपी की हुई है, तो मैं 1 CR का टारगेट लेके चल रहा हूँ। तो मुझे जानना था कि फंड सही है या कुछ में कुछ चेंजेस करने चाहिए मुझे। तो आपने ये एसआईपी कब स्टार्ट की हैं ये बताइए प्लीज। अभी 2 साल हो गए मुझे। 2 साल हो गए। 4 फंड्स हैं, 4000 के एसआईपी, एक्सिस स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस का मिड कैप और आईसीसी प्रू टेक है। तो बताइए, छोटा पोर्टफोलियो, साल भर पहले शुरुआत किया है, ठीक है। इनकी उम्र के हिसाब से 27 साल इनकी उम्र है, तो यंग इन्वेस्टर ही है। 15 ईयर से 1 करोड़ का टारगेट है। बताइए क्या सजेशन के पोर्टफोलियो के लिए? बिल्कुल नीलेश, देखिए आपका जो पोर्टफोलियो है सही है। आपने जो फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, यहाँ पर एक्सपोजर लार्ज कैप में काफी है, तो इसके थ्रू लार्ज कैप में आपको एक्सपोजर मिल रहा है और मिड कैप और स्मॉल कैप तो आपके पास अलग से है ही। साथ ही आपने टेक्नोलॉजी फंड में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। हालांकि अगर हम लंबे समय की बात करें तो डाइवर्सिफाइड फंड्स बेहतर रहते हैं, क्योंकि जो सेक्टरल फंड्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा डाइवर्सिफाइड फंड्स में निवेशित रहना चाहिए। लेकिन ठीक है, यहाँ पर आपने किया हुआ है, बने रह सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी गिरावट है टेक्नोलॉजी सेक्टर में, तो इस वक्त पर आप अगर और इन्वेस्ट करेंगे तो लंबे वक्त में फायदा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जहां तक 1 करोड़ का सवाल है, आपका जो टारगेट है,
अगर आप 4,000 रुपया महीना निवेश करते हैं और 12% का हम रिटर्न एक्सपेक्ट करें, जो CAGR है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो आपको 28 साल लगेंगे 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करने के लिए। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। यदि आप 4,000 भी कर रहे हैं और हर साल इसको 10% से बढ़ाते रहेंगे, स्टेप अप करेंगे, तो इस केस में 22 साल में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो आपको एक थोड़ा अमाउंट और बढ़ाना चाहिए, समय के साथ भी और अभी भी हो सके तो बढ़ाइए। दूसरी बात, एक बात और कहना चाहूंगा कि पैसे की वैल्यू समय के साथ बहुत कम हो जाती है, घटती रहती है। यदि मैं 7% का इन्फ्लेशन यहां पर मान के चलता हूं, तो आपको बता दूं कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि 22 साल के बाद में आपके पास 1 करोड़ रुपए बन पाएंगे यदि आप 10% से बढ़ाते हैं इसको। लेकिन 22 साल के बाद भी इसकी जो वैल्यू है 1 करोड़ की, वो रह जाएगी 22 लाख के आसपास। तो इसके लिए आपको मतलब 1 करोड़ इकट्ठा करने के लिए भी बढ़ाने चाहिए और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि 1 करोड़ से भी ज्यादा पैसे बन सके और भविष्य में जो आपके लक्ष्य हैं वो पूरे हो सके। ठीक है, तो आपके लिए सजेशन सही है। आपके पोर्टफोलियो में जो स्कीम्स आपने चुनी हैं उनमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हर साल अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाइए धीरे धीरे। स्टेप अप SIP हम हमेशा सजेशन देते हैं, लॉन्ग टर्म विजन के साथ करनी ही चाहिए, और SIP बढ़ाएंगे तो 20-22 साल में अपने लक्ष्य को आप हासिल कर लेंगे। अगले सवाल लेंगे। अगला सवाल हमें ईमेल के थ्रू सिद्धाराम विभूति ने भेजा है। 30 साल इनकी उम्र है, 5,000 की इनकी SIP चल रही है, 20 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। फिलहाल इनका पोर्टफोलियो अगर देखें तो उसमें टाटा डिजिटल है, ICICI प्रूटेक, DSP मिड कैप, मेरी एसेट लार्ज कैप और एक्सिस स्मॉल कैप हैं। 1000 ईच 4 फंड्स में डाल रहे हैं और 5,000 के आसपास की टोटल SIP। क्या सजेशन है इनके लिए? बिल्कुल, देखिए दीपाली, सिद्धार्थ के पोर्टफोलियो में अगेन 2 सेक्टोरल फंड हैं, टाटा डिजिटल और ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। और हमेशा जब लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो डाइवर्सिफाइड फंड्स आपके लिए बेहतर होते हैं, क्योंकि जब आप डाइवर्सिफाइड फंड की बात करें तो उसमें सभी सेक्टर्स होंगे, तो अलग से सेक्टरल फंड में निवेश करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी किसी सेक्टर में अगर आपको लगता है कि यहां पर आपको बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले में, तो थोड़ा एक्सपोजर लिया जा सकता है। बट आपने 2 फंड लिए हुए हैं, तो मेरी सलाह होगी कि इसमें से कम 1 फंड को आप अगर बंद कर दें तो वो बेहतर होगा, और उसकी जगह पर आपके पास, क्योंकि लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, सभी तरह के फंड्स आपने लिए हुए हैं, तो यहां पर बस यही कहना होगा कि आप जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है वहां पर एक्सपोजर बहुत कम है, आप 200 रुपीज की ही SIP कर रहे हैं और बाकी फंड्स में 1000 रुपीज पर मंथ कर रहे हैं, तो वहां पर SIP अमाउंट को बढ़ाइए ताकि आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी में सेम एक्सपोजर रह सके। दूसरी बात यह है कि 1 करोड़ का आप टारगेट लेके चल रहे हैं और 20 साल का, तो मैं अगेन आपको कहूंगा कि पहली बात तो जितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं 20 साल में, अगर मैं 12% का CAGR एज्यूम करता हूं तो करीब 39 लाख रुपीस बन पाएंगे। तो आपको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए, कम से कम हर साल 10% से तो बढ़ाते रहें, जो हम बात करते हैं स्टेप अप करने की, तो 10% से स्टेप अप कीजिए उसको। और अभी इस वक्त पर भी आप अगर 4,000 कर रहे हैं, इसको बढ़ाकर कम से कम 5,500 कर दीजिए, तब ये लक्ष्य अचीव हो पाएगा। और जैसे मैंने पहले सवाल के उत्तर में भी कहा था कि समय के साथ इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू कम हो जाती है, और आपकी भी बात करूं कि अगर 20 साल के बाद 1 करोड़ की जो वैल्यू होगी वो करीब 26 लाख के आसपास ही रह जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट आपको बढ़ाना चाहिए, और जैसे मैंने कहा कि स्मॉल कैप में थोड़ा एक्सपोजर और बढ़ाइए।